Greetings of the day, everyone. Today we are starting a very interesting chapter in class 9th, The Snake and the Mirror by Vaikom Muhammad Bashir. बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर और लिखा है वाइकॉम मोहम्मद बशीर ने. दिस प्रेजेंटेशन इज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, बहादुरगढ़. बच्चों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ और लिखी है इन्होंने वाइकॉम मोहम्मद बशीर ने. चलिए शुरू करते हैं. हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? क्या कभी किसी कोबरा ने, किसी सांप ने तुम्हारे शरीर के किसी भाग के ऊपर कोयल बनाया है? कोयल क्या होता है बच्चों? ट्विस्टेड राउंड एंड राउंड इन सर्कल, जिसको तुम कहते हैं कुंडली बनाना. कुंडली मारकर बैठता है ना सांप, गोला गोला बना लेता है अपने शरीर से और बैठ जाता है अपने फन को उठाकर. तो इस तरह से क्या कभी कोई सांप तुम्हारे शरीर के किसी भाग पर बैठा है कुंडली मारकर? All of us fell silent. ये सुनकर हम सब चुप हो गए. The question came from the homeopath. ये क्वेश्चन पूछा था, ये प्रश्न पूछा था एक होम्योपैथी के डॉक्टर ने. The topic came up when we were discussing snakes. ये टॉपिक तब शुरू हुआ जब हम डिस्कस कर रहे थे सांपों के बारे में. We listened attentively as the doctor continued with his tale. हमने बहुत ध्यान से सुना जैसे ही उन डॉक्टर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी. बच्चों, यहाँ पर इस शब्द पे ध्यान दें, इस पैरा के लास्ट शब्द टेल के ऊपर. इंग्लिश में 2 टेल होते हैं बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. 2 टेल होते हैं. पहला टेल तो यही मान लो, TALE. इस टेल का मतलब होता है बच्चों स्टोरी, कहानी, ठीक है. और एक दूसरा टेल भी होता है, TAIL. ये टेल होती है बच्चों पूंछ, ठीक है. तो TAIL टेल मीन्स पूंछ और TALE टेल मीन्स स्टोरी, कहानी. तो हमने बहुत ध्यान से डॉक्टर की कहानी सुनी. तुम भी बहुत ध्यान से सुनो, बहुत मज़ेदार है. इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. बहुत गर्मी की रात थी, 10 बज गए थे रात के. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने अपना खाना एक रेस्टोरेंट में यानी कि होटल में खा लिया और मैं वापस आ गया अपने कमरे के ऊपर. आई हर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला मुझे मेरे घर के ऊपर की ओर से कुछ आवाज़ आई. द साउंड वॉज फैमिलियर वन. जानी पहचानी आवाज़ थी, फैमिलियर थी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. क्योंकि मैं अपना कमरा शेयर करता हूँ, बांटता हूँ रैट्स के साथ, चूहों के साथ. मेरे ना कमरे में बहुत सारे चूहे हैं तो आमतौर पे ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. मैंने बॉक्स उठाया मैच का, मैच बॉक्स मीन्स वो माचिस की तीली उठाई, जलाई उसको और कैरोसिन का, मिट्टी का जो कैरोसिन का लैम्प था उसको जला लिया. ये देखो बच्चों, ये है कोइल्ड पोजीशन ऑफ स्नेक. और द नरेटर शेयर द रूम विद रैट्स. उसके कमरे में बहुत सारे चूहे थे, इस वजह से आवाज़ें आती रहती थी. सेकेंड पैराग्राफ. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. मेरे घर में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, छोटा सा कमरा था. मैंने रेंट पर ले रखा था, किराए पर ले रखा था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेगर. मैंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं अभी अभी डॉक्टर बना था, नया नया प्रैक्टिस शुरू ही की थी मैंने. और मेरी अर्निंग्स, जो मेरी सैलरी थी, जो मैं कमाता था, वो बहुत मेगर यानी कि कम थी, बहुत कम क्वांटिटी में वैसे कमाता था. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. मेरे सूटकेस के अंदर अब 60 रुपये के लगभग थे. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. मेरे पास कुछ शर्ट्स थी पहनने के लिए, धोती थी बांधने के लिए और मेरे पास solitary means alone, एक अकेला काले रंग का कोट भी था जो कि मैंने उस समय पहन रखा था. पैराग्राफ 3. I took off my black coat, white shirt and not so white waist and hung them up. मैंने अपना काला कोट उतारा, वाइट शर्ट मैंने पहन रखी थी, मैंने वो उतारी और एक वेस्ट थी, एक बनियान मैंने पहन रखी थी, नॉट सो वाइट. वो डर्टी थी बच्चों,
वाइट कलर की थी लेकिन मैली हो चुकी थी, गंदी सी थी। वो वेस्ट मैंने पहन रखी थी, वो भी मैंने उतारी और लटका दी। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। बहुत गर्मी का टाइम था और मेरे कमरे में बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने विंडोज़ को खोल लिया। 2 विंडोज़ थी मेरे कमरे में। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। मेरा जो कमरा था वो बाहरी कमरा था और उसकी एक वॉल, एक दीवार थी, उसके सामने बड़ा सा यार्ड था, आंगन था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। जो मेरा कमरा था वो टाइल्ड रूफ, टाइल्स लगी हुई थी छत के ऊपर, वहाँ पर गेबल्स बनी हुई थी। गेबल्स बच्चों होती है ट्रायंगुलर रूफ, त्रिभुज के आकार की छत। मैं आगे तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगी कैसी होती है। और वहाँ पर बीम लगी हुई थी। बीम क्या होती है? लॉन्ग पीस ऑफ वुड, जिसको हम कह सकते हैं कड़ियाँ। वॉल के अंदर, छत के अंदर कड़ियाँ लगी हुई थी लकड़ी की। देयर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। रेगुलर ट्रैफिक था, लगातार आवागमन होता रहता था चूहों का। हियर एंड देयर द बीम, कड़ियों में बहुत ज़्यादा चूहे आते रहते थे, जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बिस्तर लगाया और दीवार के पास मेरे बिस्तर को मैं ले गया ताकि मुझे थोड़ी ठंडी हवा मिल सके। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट तो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू वेरेंडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं उठा और बरामदे में चला गया ताकि मुझे कुछ ठंडी हवा लग सके। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लग रहा था वायु के भगवान ने, पवन देव ने टाइम ऑफ कर रखा है, रेस्ट का टाइम कर रखा है, यानी कि वहाँ पर कोई भी हवा नहीं चल रही थी। अब बच्चों देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ पिक्चर। ये देखो, नरेटर का रूम था। एक चेयर है, मिरर है, तुम देख सकते हो, बेड है और टंगी हुई है, उसके कुछ कपड़े टंगी हुई है, उसमें तुम वेस्ट भी देख सकते हो, शर्ट टंगी हुई है और नीचे पहनने के टंगे हुए हैं। ये होती है बच्चों गेबल, अ ट्रायंगुलर रूफ। पैराग्राफ 4। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। मैं वापस अपने कमरे में गया और चेयर पर जाकर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। मेरी टेबल के बीनीथ यानी कि अंडर, नीचे एक बॉक्स रखा था, मैंने उसे खोला। टुक आउट अ बुक, उसमें एक किताब थी, वो निकाल ली। किताब का नाम था मैटेरिया मेडिका। बच्चों 1 नंबर में पूछा जा सकता है किताब का क्या नाम था, तो आप याद कर लें, मैटेरिया मेडिका। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। मैंने उसको टेबल के ऊपर रख लिया जहाँ पर मैंने लैम्प लगा रखा था। एंड अ लार्ज मिरर, उस टेबल के ऊपर एक बड़ा सा मिरर भी था। एंड अ स्मॉल कुम ले बिसाइड द मिरर, और एक कुम था, कंघा था बाल बनाने वाला, जो कि मिरर के बिसाइड रखा था। बिसाइड मतलब नियर, पास, नज़दीक रखा था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. जब भी कोई व्यक्ति मिरर के पास होता है, मिरर क्या होता है बच्चों? शीशा। शीशे के पास होता है तो वो टेम्प्टेड हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है, ललचा जाता है कि क्यों ना मैं अपने आप को देख लूँ शीशे के अंदर। So I took a look. मैंने भी अपने आप को शीशे में देखा। In those days, I was a great admirer of beauty. उन दिनों मैं बड़ा प्रशंसक था सुंदरता का। And I believed in making myself look handsome. और मैं विश्वास रखता था कि मुझे हैंडसम दिखना चाहिए, मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए। I was unmarried. मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कंवारा था। And I was a doctor. और मैं एक डॉक्टर भी था। I felt I had to make my presence felt. इसलिए मैं जानता था कि मुझे मेरी प्रेजेंस का अनुभव कराना पड़ेगा। लोग देखें मुझे कि देखो कितना हैंडसम डॉक्टर है और अनमैरिड है, अभी तक कंवारा है। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो मैंने कुम उठाया, कंघा उठाया, अपने बालों को ठीक किया और जो मैंने पार्टिंग, मांग जो निकाल रखी थी, उसको बिल्कुल सीधा किया, साफ सुथरा बनाया। Again I heard that sound from above. ये करते हुए भी मुझे ऊपर की ओर से आवाज़ें आ रही थी। पैराग्राफ 5। I took a close look at my face in the mirror. मैंने ध्यान से अपने चेहरे को शीशे में देखा। I made an important decision. और मैंने उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन किया, फैसला किया। बच्चों ये पेपर में पूछे जाते हैं, यहाँ पर वो 2 डिसीजंस करेगा। कौन से 2 डिसीजंस करेगा नरेटर, वो हमसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनो। पहला डिसीजन था आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैक। मैं डेली शेव करूँगा और एक छोटी सी
मुश्तैक यानी कि मूछ रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम ताकि मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, आखिरकार मैं कवारा हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, हैंडसम तो मुझे दिखना ही चाहिए। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल, और फिर मैंने शीशे में अपने आप को देखा और स्माइल की। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, मेरी स्माइल तो बड़ी ही खूबसूरत थी, आकर्षित करने वाली थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और धरती हिला देने वाला फैसला लिया, जिससे धरती हिल जाए ऐसा फैसला लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं हमेशा अपने चेहरे पर ये आकर्षित करने वाली मुस्कान बनाए रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम ताकि मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, आखिरकार मैं एक कवारा हूँ और ऊपर से डॉक्टर भी हूँ, मैं हैंडसम नहीं दिखूंगा तो और कौन दिखेगा। तो मैंने 2 अर्थ शेकिंग डिसीजन ले लिए हैं, धरती हिला देने वाले डिसीजन मैंने ले लिए हैं। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, ये सब मैं कर रहा था और ऊपर से फिर से आवाज़ें आ रही थी। बच्चों देखो, 2 अर्थ शेकिंग डिसीजंस ऑफ नरेटर, 2 धरती हिला देने वाले फैसले या इंपॉर्टेंट फैसले कौन से थे? पहला, दैट ही वुड कीप अ थिन मुस्टैक, वो एक पतली सी मूछ रखेगा, देख सकते हो तुम पिक्चर में। एंड ही वुड पुट एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और वो बड़ी खूबसूरत सी आकर्षित करने वाली मुस्कान हमेशा चेहरे पर बनाए रखेगा। दीज वर द 2 अर्थ शेकिंग डिसीजंस ऑफ द नरेटर। पैराग्राफ 6, आई गॉट अप, मैं उठा। लिट अ बीड़ी, मैंने एक बीड़ी सुलगाई। एंड पेस्ड अप एंड डाउन, और फिर मैं वॉक करने लगा धीरे धीरे मेरे कमरे के अंदर। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर अचानक एक और बहुत ही प्यारा सा विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और मैं किससे शादी करूँगा? बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने कौन सी लेडी चुनी, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस लेडी में जिससे वो शादी करेगा, पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान से सुने। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, मैं एक वुमन डॉक्टर से ही शादी करूंगा, जो लेडी डॉक्टर होगी उसी से शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो बहुत बढ़िया मेडिकल प्रैक्टिस भी करती होनी चाहिए। शी हैड टू बी फैट टू, उसे मोटा होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है ना बच्चों, कौन मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा, लेकिन ये करना चाहता है एक मोटी सी लड़की से शादी। फॉर अ वैलिड रीज़न, क्या कारण है? एक वैलिड रीज़न है मेरे पास, ठोस कारण है मेरे पास, साउंड कारण है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, अगर मैं कोई छोटी सी गलती कर दूँ और मुझे उससे भागना पड़े तो वो मोटी होनी चाहिए, ताकि वो मेरे पीछे भागे और मुझे पकड़ ना सके, तो मैं कभी भी उसकी पकड़ में ना हूँ, इसलिए मेरी पत्नी होनी चाहिए मोटी। बच्चों क्वेश्चन पेपर में आता है उसकी पत्नी मोटी क्यों होनी चाहिए? ताकि वो अगर कोई सिली मिस्टेक करके भागे तो वो उसे पकड़ ना पाए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. यही विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे और मैंने रिज्यूम की। रिज्यूम मीन्स टुक अगेन, मैं दोबारा बैठ गया अपनी सीट के ऊपर, चेयर के ऊपर, टेबल के पास। There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक से एक डल, धीरे से, थर्ड मीन्स लो डल साउंड, धप धप की आवाज़ आई, जैसे कि कोई रबड़ की ट्यूब कोई नीचे गिरती है ना, जैसी आवाज़ वो क्रिएट करेगी वैसी एक आवाज़ सी आई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन डरने की क्या बात थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मैंने सोचा मैं देखूं तो पीछे मुड़ के आखिर हुआ क्या, ये आवाज़ कहाँ से आई। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक मोटा सा सांप, wriggled over means twisted and turned with quick movement, मुड़कर अचानक से रेंगने लगा बैक ऑफ माई चेयर, मेरे चेयर की सीट के ऊपर, और मेरे शोल्डर के ऊपर आकर वो बैठ गया। शोल्डर क्या होते हैं बच्चों? कंधे। तो अब राइटर के कंधे के ऊपर स्नेक बैठा हुआ था। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ होने वाले काम, कोई 2 काम विच आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मुड़ के देखा वैसे ही स्नेक मेरे शोल्डर के ऊपर आके बैठ गया, ये दोनों काम एक साथ हुए। पैराग्राफ 7, ये देखो बच्चों, द नरेटर सोच रहा था ही शुड हैव अ फैट वाइफ एंड स्नेक ऑन द शोल्डर ऑफ नरेटर।
अब हम करते हैं पैराग्राफ 7 शुरू। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रैम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। ना तो मैंने जंप की, ना मैं काँपा और ना मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा करने का कोई भी टाइम मेरे पास था ही नहीं। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड coiled अराउंड माई लेफ्ट आर्म। जो स्नेक था वो फिसलते हुए आगे बढ़ा और मेरे शोल्डर से उसने कोयल वाली पोजीशन, जो मैंने शुरू में दिखाई थी ना, कुंडली मारकर बैठने वाली पोजीशन, वैसी पोजीशन ले ली मेरे बाएं भुजा की ओर। मेरे बाएं भुजा पर आकर वो लिपट गया मेरे से। द हुड वॉज स्प्रेड आउट। उसका हुड होता है बच्चों फन, उसका फन वहीं पर था मेरे मुंह के आगे। इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। और उसका सिर मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर था मेरे चेहरे से। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. ये गलत नहीं होगा, मैं वहाँ पर बिना सांस लिए अपनी सांस को रोके हुए बैठा हुआ था। I was turned to stone. ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर बन चुका हूँ। But my mind was very active. लेकिन मेरा दिमाग अभी एक्टिव था, काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस। डोर एंड रूम वो सराउंडेड बाय डार्कनेस। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। बच्चों अभी शुरू में बताया गया था इलेक्ट्रीफाइड नहीं था कमरा, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन। केवल लैम्प, जो केरोसिन लैम्प जलाया था राइटर ने, उसी की लाइट थी और वहाँ पर वो पत्थर की तरह बैठा था। इमेज इन द फ्लैश, ऐसा लग रहा था जैसे मांस का लोथड़ा है सिर्फ और उसके अंदर जान नहीं है, पत्थर है। ये देखो बच्चों, डर गया था नरेटर बहुत ज़्यादा उस स्नेक की वजह से। और ये तुम देख सकते हो हुड, स्नेक का हुड क्या होता है, उसका फन। पैराग्राफ 8। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। बच्चों जब डर लगता है कौन याद आते हैं, भगवान और माँ। तो राइटर को भी, नरेटर को भी भगवान की याद आ गई है। उसको महसूस हो रहा है कि क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, रचयिता इस विश्व के और इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, उसके साथ ही हैं। गॉड वॉज देयर, भगवान उसके साथ हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। अब वो इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि उसके दिल के बाहर, छोटे से दिल के बाहर चमकते हुए अक्षरों में लिखा हुआ है शब्द ओ गॉड, हे भगवान मेरी रक्षा करो। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब चूंकि वो लेफ्ट आर्म पर, मेरी बाईं भुजा के ऊपर लिपटा हुआ था सांप, तो मेरी जो बाईं भुजा थी उसमें बहुत पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ अ थिन लेडन रोड, नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे की छड़ी, रोड होता है छड़ी, और मोल्टन फायर की छड़ी। मोल्टन फायर मीन्स मेल्टेड ऑन अ हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान पर पिघलाया हुआ धातु। उसकी एक छड़ी है जो कि बहुत धीरे धीरे और बहुत ताकत से क्रश कर रही है मेरी भुजा को। क्रश मीन्स स्क्वीज कर रही है, निचोड़ रही है, मसल रही है मेरी भुजा को। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। मेरी भुजा अपनी पूरी ताकत को ड्रेन मीन्स लीविंग, टुक अवे, खो रही थी सारी ताकत को। वट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था। पैराग्राफ 9। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर मैं थोड़ी सी भी मूवमेंट करता, हिलता, तो स्नेक मुझे अटैक कर देता, स्ट्राइक करता मेरे ऊपर। डेथ लर्क्ड 4 inches अवे। मृत्यु मुझसे केवल 4 इंच दूर थी। लर्क्ड मीन्स ले हिडन, छिपी बैठी थी, केवल 4 इंच की दूरी पर। सपोज स्ट्रक, व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अगर मानो वो मुझे खा जाएगा तो मैं कौन सी दवाई लूँगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। मेरे कमरे में तो कोई मेडिसिन, कोई दवाई भी नहीं है। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। आखिरकार मैं हूँ एक गरीब बेवकूफ़ डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। अब मैं भूल गया हूँ अपने खतरे के बारे में, यानी कि उस सांप के बारे में, और फीबली मतलब वीक, बहुत ही धीरे धीरे मुस्कुरा रहा हूँ अपनी मूर्खता के ऊपर कि मैं कितना गरीब हूँ, कितना फुलिश हूँ, कितना स्टूपिड हूँ। मेरे पास तो कोई दवाई भी नहीं है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इज हेड। शायद भगवान ने मेरी इस स्माइल की प्रशंसा की और उस सांप ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। उसने सामने रखे शीशे में खुद को देखा। सो इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी छाया को, प्रतिबिंब को देखा, अपनी इमेज को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। मैं ये नहीं कहता कि वो शायद जिंदगी का, दुनिया का पहला सांप होगा जिसने खुद के प्रतिबिंब को
शीशे में देखा होगा, लेकिन वो बहुत ही ध्यान से अपने आप को शीशे में देख रहा था वो स्नेक। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या वो खुद की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन? क्या वो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा मेरी तरह, जैसे मैंने अभी लिए थे? क्या पता वो भी लेना चाह रहा हो। क्या पता वो लेना चाह रहा हो डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैक, क्या वो भी मूंछ उगाना चाह रहा हो। और यूजिंग एन आई शेडो, बच्चों आई शेडो क्या होता है? एक मेकअप का होता है लेडीज़ का, जो वो आँखों के ऊपर लगाती हैं। क्या वो आई शेडो लगाने की सोच रहा है? मस्कारा, मस्कारा भी बच्चों एक मेकअप का इंस्ट्रूमेंट है, आँखों को बड़ा दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्या वो मस्कारा लगाने का सोच रहा है? वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, वर्मिलियन स्पॉट मीन्स सिंदूर, क्या वो अपनी मांग में सिंदूर भरने की सोच रहा है? सांप। तो राइटर ये सोच रहा है अपने मन ही मन में कि आखिर ये सांप खुद के प्रतिबिंब को देखकर सोच क्या रहा है। बच्चों पैराग्राफ 10, आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल? मुझे नहीं पता था कुछ भी, मैं श्योर नहीं था, मुझे तो उस स्नेक का सेक्स भी नहीं पता था, क्या वो मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap। और जब मैं सोच ही रहा था इसके बारे में कि मुझे पता नहीं वो जो सांप है वो एक पुरुष सांप है या मादा सांप है, तो मैंने देखा कि स्नेक मुझे अनबाउंड कर रहा है। अनबाउंड मीन्स अनडेड द कोयल्स, अपनी कुंडली को खोल रहा है, मुझे छोड़ रहा है, यानी कि मेरी आर्म से अलग हो रहा है। स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, और फिर वो फिसलते हुए धीरे धीरे मेरी लैप में आया, मेरी गोदी में आया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और फिर वो रेंगता हुआ टेबल के ऊपर आया। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और वो सीधा चला गया मिरर के पास, शीशे के पास। परहैप्स इट वॉन्टेड टू इंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट द क्लोजर क्वार्टर्स, शायद वो अपने प्रतिबिंब को, अपने इमेज को बिल्कुल नज़दीक से देखना चाहता हो। I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. अब मैं केवल एक पत्थर, ग्रेनाइट का पत्थर नहीं था, अब मुझ में मेरा फ्लैश और ब्लड, मेरा मांस और मेरा खून वापस आ चुका था। Still holding my breath, I got up from the chair. मैंने अपनी सांसों को संभाला और फटाफट उठा उस चेयर के ऊपर से। I quietly went out through the door into the veranda. मैं फटाफट भागा मेरे दरवाजे की ओर और फिर बरामदे की ओर। From there I leapt into the yard and ran for all I was वर्थ, और फिर मैं फटाफट अपने आंगन में आ गया और मैं उतनी तेज भागा बच्चों जितनी मेरे अंदर ताकत बची हुई थी, जितनी तेज मैं भाग सकता था अपनी जान बचाने के लिए। ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief। फ्यू बच्चों एक एक्सप्रेशन है रिलीफ का, चैन का, सुकून का। हम लोगों ने चैन की सांस ली। ऑल ऑफ अस lit बीडीज, और हमने फिर बीड़ियाँ जलाई। Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? डॉक्टर क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी हैं? देखो बच्चों, द नरेटर रैन अवे विद ऑल हिज वर्थ, जितनी ताकत के साथ वो भाग सकता था वो सांप से दूर भाग गया। चलते हैं आगे, पैराग्राफ 11। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कोई और ही इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन, मेरी लाइफ कंपेनियन, जो मेरी बेटर हाफ है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरी जीवन संगिनी है, वो बहुत ही पतली, रीडी यानी कि सरकंडे की तरह पतली है। विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, अब ये स्प्रिंटर क्या होता है बच्चों? वन हु पार्टिसिपेट्स इन अ फास्ट रेस, जो बहुत तेज भागने वाली, छोटी दूरी होती है ना, छोटी दूरी की रेस जिसमें बहुत जल्दी भागना पड़ता है, उनमें भागने वाले धावक को कहते हैं स्प्रिंटर। तो यानी कि वो बहुत तेज़ भाग सकती है, यानी कि जैसा मैंने सोचा था ना फैट लेडी होनी चाहिए कि मुझे पकड़ ना सके, उससे अपोजिट है, बहुत ही पतली है और बहुत ही तेज़ भागती है, स्प्रिंटर है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? किसी ने पूछा, डॉक्टर जब आप भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं उतनी दूर तक भागता गया जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल all over myself and took a bath। फिर मैंने तुरंत ही अपने पूरे शरीर के ऊपर तेल मर लिया। स्पीयर्ड मीन्स रब्ड एंड स्प्रेड, पूरे शरीर पर तेल लगा लिया। एंड टुक अ बाथ, और फिर मैं नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और फिर अगले सुबह 8:30 बजे मैंने मेरे दोस्त को लिया,
एक दो और दोस्त को लिया और मेरे कमरे पे हम गए ताकि मैं अपना सामान वहाँ से उठाकर ला सकूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमारे पास ना ज़्यादा कुछ सामान उठाने के लिए नहीं था। सम थीफ हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर घुस गया था रात को मेरे घर के अंदर क्योंकि मैं खुला छोड़ाया था और वो सारा सामान उठाकर ले गया था, तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं था मेरे पास लेके आने के लिए। द रूम हैड बिन क्लीन्ड आउट, पूरा कमरा उसने साफ कर रखा था, कुछ भी नहीं था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन एक चीज़ थी जो उस चोर ने ना छोड़ दी थी मेरे कमरे में मेरी इंसल्ट करने के लिए, मेरी बेइज्जती करने के लिए। ये देखो बच्चों, रात को क्योंकि राइटर भाग गया था बिना अपना कमरा बंद किए, एक चोर घुसा और उसने सारा घर क्लीन कर दिया, मीन्स सारा सामान उठाकर ले गया। लास्ट पैरा, वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा सर क्या थी वो आखिरी चीज़ जो फाइनल इंसल्ट के लिए छोड़ गया था वो। द डॉक्टर सैड, माई वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, वही गंदी वाली बनियान। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, था तो वो चोर लेकिन उसके अंदर ना सफाई की भावना बहुत ज़्यादा थी, गंदी थी ना बनियान, लेकर नहीं गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वो रास्कल क्या होता है बच्चों, डिसऑनेस्ट या बैड पर्सन, बदमाश कह सकते हो तुम हिंदी में, वो बदमाश लेकर जा सकता था। यूज इट आफ्टर वॉशिंग, वॉश करके पहन लेता, धोने की तो बात थी, सोप और वाटर से धोता, पहन लेता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, अब डॉक्टर से पूछा एक और ने, क्या अगले दिन आपको वो स्नेक दिखाई दिया। द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद तो मैंने उसको कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, वो एक ऐसा स्नेक था जो टेकन मीन्स अट्रैक्टेड बाय, वो अपने खुद की ही खूबसूरती से आकर्षित था। तो बच्चों ये थी वाइकॉम मोहम्मद बशीर की बहुत ही प्यारी सी कहानी द स्नेक एंड द मिरर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला, मलयालम भाषा में उन्होंने लिखी थी और वी अब्दुल्ला ने हमारे लिए ट्रांसलेट की है। बच्चों ये थी उसकी गंदी सी वेस्ट बनियान जो वो थीफ केवल एक ही चीज़ छोड़कर गया था, ये फटी हुई गंदी सी बनियान, बाकी सारा सामान वो ले गया था। होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द चैप्टर, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से जो मैंने बताया है। अगर अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।